लेकिन सवाल है कि अब गुजरात पर हम लोग चर्चा आज करना चाह रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि गाली वाले पिच पे वो बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये जिस तरह से बता रही हैं, दलित बिहार के नहीं पूरे देश के सबसे बड़े नेता दलित के आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी को इन्हीं के नेता मंच पर जब थे तो उनकी मां को गाली दी गई थी, उस पर एक लाइन सॉरी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नहीं बोला। और गुजराती, बिहारी, हरियाणा, बंगाल, ये क्या है? अगर गुजरात का अपमान करते हैं तो क्या गांधी जी का अपमान आप नहीं कर रहे हैं? और मैं बता रहा हूं कि आपने बी से बीड़ी निकाला, बी से बिहार निकाला, क्यों नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोलते हैं और कांग्रेस के लोग कि बी से बेल और बी से भ्रष्टाचार? ये करने वाले लोग कहां चले गए? बीड़ी पर आरोप लगा करके, बीड़ी को नीचा दिखला करके कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों का अपमान है। यही तो हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, ये बता रहा हूँ कि बीड़ी उद्योग में ये न सिर्फ बिहार का, बंगाल का भी अपमान है और गरीब मुसलमान मजदूरों का यह अपमान है। और बिहार का ही नहीं, बंगाल का ही नहीं, हरियाणा में भी लोग बीड़ी करते हैं। तो ये राजनीतिक धूम्रपान ये कर रहे हैं अंजना जी, राजनीतिक धूम्रपान। यस। और मैं बता रहा हूँ कि अरे गुरुदेव, ये बीड़ी के सम्मान की चिंता आप कहाँ से लाए प्रभु? एक आप लोगों ने लोरी सुना था ना कि लल्ला लल्ला लोरी, ये है ना लालू लल्ला लोरी, और दूध में कटोरी और कटोरी में तमाशा, ये हताशा में तमाशा कर रहे हैं। और तेजस्वी करे तमाशा, ये लोग तमाशा कर रहे हैं। न यहाँ पर कोई मुद्दा इनके पास है। मोदी जी के लिए जितने भी मुद्दे थे सारे अब खत्म हो गए एक एक करके। लास्ट में इन लोगों ने चुनाव आयोग का सहारा लिया, झोटा वोट अधिकार के लूट का ये मामला लेकर के सड़क पे गए। और कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं अंजना जी। मैं आप पर आरोप लगाता हूं ना कि कांग्रेस को अगर कोई जिंदा रखे हुए है तो वो आप रखी हुई हैं। जमीन पर कोई आदमी नहीं, और जमीन पर बिहार में कहीं कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ झंडे, सिर्फ डंडे, वो भी ढोने वाले राजद के लोग हैं। अगर थोड़ी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं लंच में आपके साथ क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं देखती कि आपने आज खाया क्या है। चलिए जल्दी से गौरव जी बोले, उसके बाद से अभिजीत जी आपके पास। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार में? अगर आप आम लोगों से वहां पर मिलेंगे तो उनके लिए जो आम सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, कि शिक्षा तय वक्त में पूरी नहीं होती है। वो बच्चे कहेंगे कि हमको डिग्री जब मिलनी चाहिए नहीं मिल जा रही है। जो पलायन का मुद्दा है कि बाहर आना पड़ रहा है, यहाँ पर भी आप करा लीजिएगा, अनेकों बच्चे हैं जो बिहार के आकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये असल मुद्दे हैं। अगर आप इसको ले जाएंगे अन्य मुद्दों पर कि बिहार वर्सेस गुजराती कर रहे हैं या अन्य मुद्दा, तो शायद वो चले ही ना। जनता को चाहिए भाई, उनको चाहिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था। अस्पताल नहीं है साहब। जाकर जब मुजफ्फरपुर में मैंने अस्पताल दिखाया था, इतना उफान बन गया था, पर ऑपरेशन थिएटर में बैठ के वहां अचार और पराठा खा रहे थे लोग। ये हालत थी। गौरव जी धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए किस्मत अपनी अपनी होती है। जिसको बता रहे हैं कि बाहर से, गुजरात से लोग आ गए हैं, तो ये देश अखंड है, हमारी केवल एक पहचान है और वो पहचान है भारतीय होने की। और एक बेटा पैदा होता है, उसके पास उपनाम नहीं था यादव, चारा घोटाले वाले या नकली गांधी, नेशनल हेराल्ड घोटाले वाले। उसका नाम था नरेंद्र मोदी। अपनी मेहनत से, अपनी कर्तव्य परायणता से वो देश के शीर्ष संवैधानिक पद पे पहुंचता है और पूरा देश कहता है कि ये हमारा बेटा है, भारत माँ का बेटा है। और उसने पूरे भारत को अपना परिवार समझा। दूसरी तरफ किस्मत अपनी अपनी, बीच में ना बोले अंजना जी प्लीज, रिक्वेस्ट कर। वो दीदी पता नहीं उखड़ी रहती है, पता नहीं बी से बहन है हमारी, लेकिन बी से बर्दाश्त नहीं कर पाती। बारी से ये आदत से मजबूर है, कोई बात नहीं। आप लक्षण ये क्या है ना, जब हार का पता चल जाता है तो ऐसे दर्द होने लगता है। अब ये घबराती है एक लाइन में, कहीं चोट ना लगे। और मैं एक बात घबराते नहीं दीदी, मैं इतना ही कहूंगा, परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया था। आप परकटी नहीं, झूठ। लालू जी ने कहा दलित पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आप लोग इसके खिलाफ एक सेकंड झूठ फैला रहे हैं। शरद यादव ने बोला। शरद यादव महिला, एक बार फिर से कंफर्म कीजिए, इसको रिसर्च टीम से कह रही हूँ मैं, कंफर्म कीजिए। जब महिला आरक्षण आया था तो लालू प्रसाद यादव के सांसदों ने बीच में नहीं मैडम, अपनी बात में मौका दूंगी, हाथ उठाइए, प्रॉमिस। तो मेरा पहला 1 घंटे की बहस है। पहली बात, किसी ने पूरे देश को परिवार समझा और दूसरे परिवारवादी अपने परिवार को नहीं संभाल पाए।
तेज प्रताप यादव से पूछो उसका दर्द कैसा है, जो कह रहा है भैया जयचंदो से सावधान रहना। दूसरी बात ठेंगे की बात कर रहे टीवी थे। भी तो पूछ रही है दर्द। बीच में ना बोल। अरे अंजना जी प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये मतलब मैंने हर रिक्वेस्ट लाइन कर दिया मैम, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अभिजीत जी भी खड़े हैं ना, पर्सनल जाते हैं ना अंजना जी, नहीं, पर्सनल ये जाएंगे अच्छा तो नहीं मैं भी लगता। पर्सनल जाऊंगी। हाँ, अच्छा ठीक नहीं है। लगता है ये। अभिजीत जी अच्छा नहीं भी लगता। पर्सनल सुन मैं रहे हैं, बीच लेकिन में अपनी बोला बारी था का क्या दीदी? इंतजार कर रहे हैं। मैं सबसे कह रही हूँ, यहाँ जो उन्होंने भी युवक आपके बैठे बीच, क्या ऐसी चर्चा अगर वो भी करते हैं? आपके बीच में जहाँ बोलेंगे हर मैं लाइन रोकूंगी, पे बट बोला डोंट जाए, मेक इट अ शाउटिंग एक मैच संवाद मैम, होना प्लीज चाहिए। जल्दी खत्म कीजिए गौरव जी, 2 लाइन में हाँ, खत्म मैं कीजिए। कैसे जल्दी करूं जब हर लाइन में टोका जाएगा। दूसरी बात, ठेंगा ठेंगा बोला इन्होंने, मुझे हाँ याद आया, एक बार ऐसा हुआ आरजेडी का अध्यक्ष बनना था, बात करते हैं ओबीसी की, लेकिन आज तक परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बना। पूरे ओबीसी समाज और जो गरीब है वंचित है उनको दिखाया ठेंगा। फिर महिला मुख्यमंत्री बनानी थी, सारी महिलाएं आगे आई आरजेडी में, लेकिन बनाया किसको? राबड़ी देवी को। मिला बाकी महिलाओं को क्या? ठेंगा। और यही इसीलिए जनता इनको क्या दिखाएगी? चुनाव के परिणाम आएंगे ठेंगा, ये होने वाला है। और एक बात मैं और कह चलिए, अब सवाल लेंगे जल्दी से। तथ्यात्मक एक लाइन में, पढ़ लिख के आए अच्छा लगेगा। देखिए ठीक है, तेजस्वी यादव 4वीं फेल, 9वीं फेल, पूरा परिवार फेल, लेकिन हमारी बहन जो 20 है बहन, ये तो पढ़ लिख के आई है ना। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई किसकी सरकार थी बताइए? कांग्रेस की सरकार थी, और उस पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अभिजीत इनको जी। ये भी तथ्य नहीं पता। अभिजीत जी जल्दी से आप माइक उठाइए। और इस तरह से जितने मुद्दे उठ रहे हैं वो उधर से उठा रही हैं, और वो तो गुजरात को बड़ा मुद्दा बता रही हैं कि वहां पर सारा फैक्ट्री है, तो आप कांग्रेस पार्टी इस पर क्या खड़ी कहाँ है? क्योंकि लालू जी ने पोस्ट लिखा है बाकायदा। देखिए, गैर बराबरी तो है यहाँ पर, असमानता और गैर बराबरी है, क्षेत्रीय गैर बराबरी है, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा। और यहाँ पर लोगों के बीच में भी है, जहाँ पर कुछ ही लोगों के पास एक सारी संपत्ति है, सारे संसाधन हैं यहाँ इस मुल्क में, सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि यहाँ पर गैर बराबरी है। अगर बिहार को 20 साल में और डबल इंजन की सरकार कहते हैं, बेरोजगारी इतनी व्यापक है, जाइए मुसल्लापुर हाट में पटना के और देखिए वहाँ पर किस तरह से नौजवान वहाँ जाते हैं कि किसी तरह नौकरी मिल जाए, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि कोई व्यवसाय नहीं वहाँ पर, कोई उत्पादन नहीं। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि स्पेशल पैकेज देंगे, आज तक दिया नहीं। वो कहते हैं कि निवेश आएगा, 75,000 करोड़ का निवेश आएगा, और कुछ दिन पहले वहां बिक्रमगंज में कहते हैं अरे पिछले साल तो 5,000 करोड़ आए थे। क्या आया था? नहीं आया था। मेरे मित्र ये कहते हैं कि बड़ा देखिए इनका बजट क्या होता है ये जानते भी नहीं। बजट सिर्फ एक ऐलान होता है, वो ये नहीं होता कि आपने कितना खर्चा किया। अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। 65,000 करोड़ आपने शिक्षा को दिया इस बजट में, कितना खर्चा हुआ है आप जानते हैं? यहां रिपोर्ट आए हैं कि जो प्राइमरी स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ना लिखना भूल गए हैं कोविड के बाद। आप ये जानते हैं कि जर्जर हालत में हमारे प्राइमरी स्कूल बिहार में, कोई देखने वाला नहीं, वहां पर जाके देखने वाला नहीं, जल जमाव हो रहा है। नलका तो अपने 12 करोड़ लगा दिए, एक नलके में भी पानी है, और 12 करोड़, ये प्रधानमंत्री का दावा है 12 करोड़ नलके लगाएगा। अरे भाई किधर है? 4 करोड़ घर बनाए, रिहायशी इलाके कहां पर हैं? कहां लोग रह रहे हैं? कहां पर हैं ये बातें? यहां पर तो बिहार को अपने हाल पे छोड़ दिया है। और अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे, और फिर वोट चोरी का मामला, और इसीलिए हमने वोटर अधिकार रैली निकाली थी। एक नहीं कई मामले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, वो मुद्दे पे नहीं आ रहा है, उसकी हमने पुष्टि भी कर दी किस तरह वोट चोरी हो रहा है। अगर हमने बता भी दिया, सबूत भी दे दिया, तो और क्या चाहिए? ठीक है, जल्दी से, क्योंकि आपके नेता पर उन्होंने सीधा बोला है, आपका टाइम है रिबटल का, उसके बाद मैं सवाल लूंगी। इन्होंने कहा कि लालू जी महिला आरक्षण के खिलाफ थे। मैं देश को यहीं से बता देना चाहती हूँ, लालू जी महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा चाहते थे कि दलित, पिछड़ी, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उसका लाभ हो। आप मुझे बताइए कि अब मर्दों की जाति होती है इस देश में, महिलाओं की जाति नहीं है क्या? लालू जी हमेशा से ये चाहते थे कि जो बैकवर्ड महिला है, जो पत्थर तोड़ रही है, जो नाले में है, जो सब्जी बेच रही है, जो सब्जी उगा रही है, जो मछली मार रही है, मछली बेच रही है, फल बेच रही है, दूध बेच रही है, उस महिला को भी अधिकार मिले। और सदन में मायावती जी, फूलन जी, भगवती जी, सभी महिला पहुंचे। मतलब आप उसमें भी जाति का आरक्षण चाहती है? आरक्षण में भी जाति का आरक्षण, कोटा हमें चाहिए, क्योंकि वही समाज की सच्चाई है और देश में यही चाहता है। अंजना जी चल छोटा सा रिस्पॉन्स गौरव जी। धन्यवाद। देखिए कैसे कहते हैं, फर्क आपको सामने स्पष्ट हो जाएगा। असंभव को जो संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन लालू जी चाहते थे ऐसा हो वैसा हो। अरे केंद्र में तो समर्थन दे रहे थे यूपीए में, ऐसे लाते वैसे लाते, लाए क्यों नहीं? लाए तो मोदी जी, पहली बात। दूसरी बात,
मैं इनसे कहना चाहूंगा बाहरी पे, राहुल गांधी का जन्म बिहार में हुआ है क्या? अंजना जी आप बताइए, आप तो बिहार से आती हैं। राहुल गांधी अच्छा बिहार में पैदा हुआ, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा इटली में हुआ है, लेकिन कम से कम भारत में जन्म हुआ है। दूसरी बात ये बताइए, जब रेवंत रेड्डी आते हैं और कहते हैं तेलंगाना में हमारा जो डीएनए है ना बिहारियों से बेटर है, और उनको बुलाते हैं तेजस्वी आओ, राहुल आओ, खड़े हो बगल में, बिहारियों के तमाचा मारेंगे हम बेइज्जती करके। तीसरी बात बताएं, स्टालिन उनके नेता हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं उत्तर भारतीय बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करने आते हैं, तो बाहरी नहीं थे, बुलाया गया, आओ जरा आओ, वोट अधिकार यात्रा में आओ। इसलिए कहते हैं इनका जो दोहरा रवैया है ना, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा पंजाब के चुनाव में ताली बजा रही थी जब चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे थे बिहार के और यूपी के बाहरियों को घुसने मत देना पंजाब में। ये पूरे देश को बांटने का काम करते हैं और मोदी जी पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग जोड़ने वालों के साथ खड़े हैं, तोड़ने वालों के साथ नहीं। मेरा नाम अदिति सोलंकी है। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ही है, डू यू थिंक इट इज़ गुड रिप्रेजेंटेशन फॉर द यूथ? हिंदी में सवाल पूछ सकती हैं? ठीक। आपको क्या लगता है ये यूथ के लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन है क्या, कि आप सब लोग जिस तरीके से दूसरे लीडर्स की टांग खींचते हैं, उनको गालियां दी जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि गालियां दी जा रही है, आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन है कि मेजर टॉपिक ही ये हो गया है कि गालियों पे बात हो रही है? वाह, बजाइए ताली, जबरदस्त। ये सवाल जोर से ताली बजाइए। ये सवाल ना आप प्रधानमंत्री जी से भी पूछिए, यहाँ पर बहुत भाजपा के हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व से भी पूछिए, सबसे पूछिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों देते हैं। आप बताइए, एक गरिमा होती है किसी पद की, मैं बात बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, एक गरिमा होती है किसी पद की, एक शान होता है, तो क्यों देते हैं ये बताइए आप। लेकिन उस पद को तो चोर कहते हैं आपके नेता। हमने उस पद को नहीं, हमने जो यहाँ पर व्यवस्था है, जो प्रणाली है, जो हो रहा है, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर बेईमानी हो रही है, ये हम कह रहे हैं। आपके भी अनेकों नेताओं का उदाहरण है, जवाब तो दोनों को देना होगा, गाली दोनों तरफ से आती है। अपनी बहन की बात का समर्थन करते हुए एक बात कहूंगा, बिल्कुल आप उन नेता को आदर्श समझिए, और एक उदाहरण मैं पेश कर देता हूं। मुझे ये यकीन है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं, कि अगर राहुल गांधी पे कोई बुरी नजर से देखेगा बाहरी भारत से, तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाएंगे। अगर गोली चलेगी तो नरेंद्र मोदी जी खड़े होंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, हर नागरिक की रक्षा करना उनका कर्ज है, फर्ज है। और एक बात और बताऊं, आप बताइए, पीवी नरसिम्हा राव किस पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे? देश के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के। भारत रत्न किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, कांग्रेस में थे, किसने सम्मान दिया? भारतीय जनता पार्टी। नेताओं की गाली गलौज से क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं क्या ये मतलब है, क्योंकि मेरी बहन ने कहा सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का, गाली नहीं देनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को जूते की नोक पे रखते थे क्योंकि वो परिवार के नहीं थे, उनको सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मेरे कहने का जो है तात्पर्य है। प्रधानमंत्री जी बाली गए और वहां पर विपक्ष को एक मिनट मौत का सौदागर बोले अभिजीत जी बोले, भाई मेरे बोले कोई दिक्कत, आप बोलो ना। कहते हैं कि आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहनी चाहिए। मेरी बहन देख ले कि मुझे कोई दिक्कत नहीं कि कांग्रेसी प्रवक्ता अगर गलत भी बोले। यहाँ पर बोलिए youth अभिजीत बैठे जी, हैं। अभिजीत जी गलत सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए और उन्होंने विपक्ष के बारे में जो भला बुरा कहा वो सब जानते हैं। उदाहरण दीजिए क्या? आप देखिए उदाहरण उनके बाली का Fact check भाषण करिए ना। देखिए। मैं कह रहा हूं, बताइए क्या बोला? अरे क्या वो बोला? एक- गौरव जी एक- बीच में एक लेट हिम मुल्क में कंप्लीट गए। सर। अरे तो एक आपको मुल्क पूछना में गए। चाहिए। ठीक है, वो क्या बता रहे बोला? हैं। में गए, उन्होंने विपक्ष क्या के बोला? बारे में बहुत क्या बाहर बोला? जाके गौरव जी। विदेश में थे, विदेशी वो तो जमीन सब में कहा। जानते हैं। और वही नहीं, उनका उदाहरण लेके भाजपा के जितने भी नेतागण हैं वो वही करते हैं, क्योंकि एक तरह से उनको इजाजत और अनुमति मिल चुकी है। ये बहुत गलत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये होना नहीं चाहिए, ये इसका बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि यहां से हो रहा है, प्रधानमंत्री के अपने शब्दों से हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है।